हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एडीज करंट। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 8th है। लेक्चर नंबर 8th हम लेकर आए हैं एडीज करंट। आज हम समझेंगे एडीज करंट क्या होता है, कैसे बनता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो इन सारी बातों को डिटेल में आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एडीज करंट। देखो एडीज करंट होता क्या है, अभी तक हमने फैराडेज के लॉ पढ़े, लेंज लॉ पढ़ा, याद होगा तुम्हें। तो फैराडेज के और लेंज लॉ मिलकर ये कहते थे कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है और उसके आसपास आप बी या ए या थीटा चेंज करो, इनडायरेक्टली बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। याद होगा, अगर मैं इनमें से कुछ भी चेंज करूं, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दूं, तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता था। सही है। दूसरी बात हमने ये बोली थी, अगर वो कंडक्टर क्लोज्ड लूप बनाता था, अगर वो कंडक्टर क्लोज लूप बनाए तो उसके अंदर करंट भी इंड्यूस होगा, उसके अंदर करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन अप्लाई थी कि अगर क्लोज लूप होगा तभी करंट उसमें भागेगा। करंट की डायरेक्शन देता था लेंज लॉ, अभी के लिए भूल जाओ इसको, क्या डायरेक्शन आएगी, जनरली याद रखो। तो अगर वो क्लोज लूप हुआ तभी उसमें करंट इंड्यूस होगा। मैं बोलता हूँ मान लो वो क्लोज लूप नहीं है, मान लो वो एक वायर है सीधी, मैंने एक सीधी पतली सी वायर ले ली, या कोई कंडक्टर ले लिया, कुछ भी कर दिया, नॉर्मल कंडक्टर ले लिया, ये इतनी बड़ी रॉड ले ली लोहे की, इसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता हूँ मैं, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। क्या इसमें करंट भी जाने लग जाएगा? नहीं जाने लगेगा, करंट नहीं चले, इसमें सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा। कई बच्चे सोचते हैं सर ईएमएफ इंड्यूस होगा, वोल्टेज का पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, ईएमएफ आएगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी आएगा, तो करंट तो इंड्यूस होना चाहिए। नहीं, ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब ये हुआ, इसमें कुछ ईएमएफ आया पर डिफरेंस जनरेट नहीं हुआ। मतलब इसका जो ईएमएफ है मान लो 2 हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, या इसका पोटेंशियल 2 हो गया, इसका पोटेंशियल 2, डिफरेंस 2 नहीं हुआ कि ऐसा 2 इधर 0, ऐसा होगा तो हाइयर टू लोअर करंट फ्लो करेगा, बट ऐसा नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, पोटेंशियल का डिफरेंस इंड्यूस नहीं हुआ। जब डिफरेंस इंड्यूस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। अब नॉर्मल कंडक्टर में अगर वो क्लोज लूप नहीं है, उसमें करंट फ्लो नहीं करता, बट हमने प्रैक्टिकली देखा कि उसके अंदर ना एक स्पेशल टाइप का करंट फ्लो करता है जिसको हम बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट क्या होता है? एडीज जैसा होता है, इसको फोकॉल्ट करंट भी बोलते हैं। अच्छा याद रखना, इसको फोकॉल्ट करंट भी बोलते हैं, फोकॉल्ट करंट भी इसको कहा जाता है। एडी करंट का ही दूसरा नाम है फोकॉल्ट करंट। सही है। तो ये एडी करंट है क्या? ये तब होगा जब आपका क्लोज लूप नहीं है। तो क्लोज लूप नहीं है तो इसका मतलब उसमें एडी करंट जनरेट होगा। एडी करंट क्या होता है? एडीज बन जाएंगे, जैसे वाटर में एडीज बनती है ना। मतलब मैं समझो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये शीट है, प्लेन मेटल की शीट है, इसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स को कर दिया मैंने चेंज, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या करंट इंड्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं, ये प्लेट है, ये लूप नहीं है। इसको लूप मत समझो, ये एक प्लेट है, ये पूरी एक प्लेट है ऐसे। सही है, लूप नहीं है ये, इसको लूप मत समझना कि ये तारें सी है जो बाहर वाली लूप है, नहीं, लूप नहीं है ये बेटा, ये प्लेट है। मैंने एक प्लेट ली है, सिंपल प्लेट, मेटल की कोई भी शीट ले ली, वो प्लेट है। तो ये क्लोज लूप नहीं बना रही ना यार, तो इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। बट हमने देखा कि इसमें एक स्पेशल तरह का करंट इंड्यूस होता है एडीज की फॉर्म में। ऐसे इसके अंदर जो करंट है वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगा, एडीज की फॉर्म में करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, एडीज की फॉर्म में करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे एडीज बन जाएंगी। काफी सारी एडीज, जैसे वाटर में एडीज बनती थी ना, स्वर्ल्स बन जाएंगे। वो एडीज की फॉर्म में करंट ऐसे अपने अपने लूप एक बनाने लग जाएगा, काफी सारे करंट के लूप बनाने लग जाएगा। अब ये करंट, इसको हाथ लगा करंट लगेगा नहीं, इसको एडी करंट बोलते हैं। ये बेसिकली वो करंट नहीं है, तो देखो अपने आप खत्म हो गई, इसी में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसमें करंट नहीं होगा, बट इसको एडी करंट बोला गया, फोकॉल्ट करंट बोला गया। अब हमें कैसे पता चला कि ये क्या है? और ये जो एडी करंट होता है ना,
ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसका एक नुकसान है, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। जो भी मोशन होगी ना कंडक्टर की, उसको अपोज करता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बस हमने इस डिसएडवांटेज को एज अ एडवांटेज यूज किया और काफी सारी एप्लीकेशंस में यूज किया। एज अ एडवांटेज यूज किया, रिलेटिव मोशन को अपोज कर। रिलेटिव एडी करंट क्या करता है, अपोज करता है मोशन को, बट हमने इसको एज अ एडवांटेज यूज कर काफी सारी चीजें बनाई, वो हम आगे एप्लीकेशन में समझेंगे। अभी के लिए समझो कि हमें पता कैसे चला कि एडी करंट आया कैसे, किसने सोचा कि एडी करंट आ रहा है, कहां पर फीलिंग आई कि ऐसे, क्योंकि ये फील तो हुआ नहीं, इस लूप के उस कनेक्टर के अंदर कोई करंट तो शो नहीं होगा। मैग्नेटिक नीडल लेकर आओगे, आप करंट चेक करोगे, गैल्वेनोमीटर एमीटर लगा दो लूप के उसके साथ, तो कोई शो नहीं होता। तो हमें कैसे पता चला एडी करंट है, तो हमें कैसे पता चला, हमने क्या किया, हमने ना एक कील ली, ठोक दी ऊपर, उसके साथ एक रस्सी बांधी, रस्सी के साथ ये मेटल की शीट बांध दी, रस्सी के साथ ये मेटल की शीट बांध दी, कॉपर की। कौन सा मेटल है ये, कॉपर है। कॉपर के मेटल की शीट बांध दी और इसको ऑसिलेट करना स्टार्ट किया। इसको मैंने पकड़ा, ऐसे ही ले गया और छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट करेगा ऐसे। इसने क्या किया, ऑसिलेट किया। इसने क्या किया, ऑसिलेट किया ऐसे, सही है, ये ऑसिलेट कर रहा है। मान लो इसके ऑसिलेशन की स्पीड है x, मान लो ये ऑसिलेट करता है स्पीड x पे, या मान लो ऐसा बोल दो, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 मिनट मैंने देखा वो आई x, स्पीड मत छोड़ो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आई 1 मिनट मैंने देखा, इसको 1 मिनट छोड़ा, 1 मिनट छोड़ा तो ये कर रहा टन 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 टन, मैंने देखा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आई हैं x, मेरे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी आई x। फिर मैंने क्या किया, इसके आसपास दोनों साइडों में, जैसे ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इधर भी एक मैग्नेट रख दिया, एक इधर भी मैग्नेट रख दिया। इसको ऑसिलेट कराया 2 मैग्नेट्स के बीच में, इसको ऑसिलेट करवाया 2 मैग्नेट्स के बीच में। यहां मैग्नेट्स रख दिए मैंने, क्या रख दिए, मैग्नेट रख दिए, ऐसे बीच में ही ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे टकराएगा नहीं, देखने में ऐसा लग रहा है वो, बट ऐसे ऑसिलेट कर रहा है 90 डिग्री पे मैग्नेट के, सही है। तो मैंने देखा कि जब मैंने इसके बीच में मैग्नेट रख दिए, तो मैंने चेक किया कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं मैग्नेट रखने के बाद, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आई मैग्नेट को रखने के बाद 1 मिनट में, ये कुछ भी स्टैंडर्ड टाइम ले लो, वो आई y मतलब उससे फर्क आया। तो ये देखा गया, ये जो y आई है ये कम आई है x से, मतलब मैग्नेट रखने से क्या फर्क पड़ा, इसकी ऑसिलेशंस कम हो गई। मिनट में पहले 50 करती थी, मान लो अब 40 रहेगी। तो किसी ने सोचा, जिसने भी एडी करंट डेवलप किया, तो सोचा कि ये क्यों हो रहा है। तो मैग्नेट क्या, आप बोलोगे सर मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जब उससे जाता स्पीड स्लो कर देता। अरे मैग्नेट है, ये कॉपर है, मैग्नेट कॉपर को थोड़ी अट्रैक्ट करता है। आयरन होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता, पर ये कंडक्टिंग मटेरियल लिया हमने, समझ रहे हो, मैग्नेट कॉपर को थोड़ी अट्रैक्ट करेगा, तो वो तो निकल जाए, उसको तो अट्रैक्शन की कोई दिक्कत नहीं। फिर स्पीड क्यों, आयरन होता तो मैं मानता कि वो अट्रैक्ट कर रहा था सर, बीच में स्लो हो गया क्योंकि उसके इधर उधर मैग्नेट है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज वाले, नहीं, कॉपर लिया ना मैंने, ये कॉपर को थोड़ी मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। तो क्या हुआ, तो एक बंदे ने दिमाग लगाया कि ये ऐसा हुआ होगा कि इसके अंदर, कॉपर की शीट के अंदर एक एडी करंट फ्लो करने लग गया। क्यों, क्योंकि जब ये मैग्नेट के आसपास से जाते हैं, ऐसे 2 मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये प्लेट ऐसे हिल रही है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है इस प्लेट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है इस प्लेट के लिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी कर रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्लेट के लिए वेरी कर रहा होगा, तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल प्लेट है, लूप नहीं है, तो इसके अंदर एक एडी करंट डेवलप हुआ। उन्होंने बोला करंट तो डेवलप हुआ, बट एक एडीज की फॉर्म में हम आपस में ही एक लूप्स बनाने लगे, अंदर अंदर ही लूप्स बनाने लग गया। अब हमने पहले बोला था कि एडी करंट क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। तो इसने ये जो मोशन चल रही थी इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया, तो अपोज करने के चक्कर में उसको रोक नहीं पाया, बट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आपकी कम हो गई, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आपकी कम हो गई। तो यहां से पता चला कि हाँ एडी करंट सच में होता है, जो एडीज की फॉर्म में बनता है एक लूप में, एक कंडक्टर में, और वो मोशन को अपोज करता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक एक्सपेरिमेंट रहा जिससे हमें एडीज करंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है, सही है जी। इसको बोलते हैं हम एडीज करंट। समझ में आया क्या हो रहा है,
एडीज बन जाएंगी कंडक्टर के अंदर ही। हमने सोचा कि ये तो नुकसानदायक है यार, मोशन को अपोज कर रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात आ गई। तो हम एडी करंट को कैसे कम कर सकते हैं? देखो, एडी करंट को आप कम कर सकते हो, एडी करंट को एलिमिनेट नहीं कर सकते आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिड्यूस कर सकते हो। तो रिड्यूस करने का मेथड क्या किया उन्होंने बोला कि इस प्लेट का एरिया कम कर दो। क्या करेंगे हम? एडी करंट को रिड्यूस करना है। हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एडी करंट को? तो प्लेट का एरिया मिनिमाइज कर दो, प्लेट का एरिया कम कर दो, जितना कम कर सकते हो कर दो। बोलोगे सर जीरो कर दो तो एडी करंट जीरो हो जाएगा। हम फिर तो एडी करंट जीरो हो ही जाएगा, प्लेट ही नहीं बचेगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। समझे? तो हमने इसका एरिया रिड्यूस कर दिया। कैसे? ये देखो, मैंने इसका एरिया ऐसे बीच में से प्लेट काट दी, ऐसे बीच में से प्लेट को काट दी। अब देखो, अब एडी करंट की डायरेक्शन क्या हुई? ऐसे। अब एडी करंट लूप बनाएगा ना बीच में, अब वो चलेगा ऐसे, एडी करंट ऐसे चलेगा। समझ रहे हो ना? ये एडी करंट की डायरेक्शन रही। एडी करंट का लूप बड़ा हो गया, जो एडी करंट था उसका लूप बड़ा हो गया। ये रहा लूप, एडी करंट का लूप बड़ा हो गया। मतलब अब करंट को कंप्लीट सर्कल पूरा करने के लिए टाइम ज्यादा लगा। पहले तो सिंपल था, तो ऐसे घूम के आ गया था, टाइम लगता था कम। अब टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो करंट की वैल्यू कम हो, जितनी ज्यादा देर के लिए जाएगा करंट कम हो जाएगा, लॉसेस होंगे। तो इसके कारण हमें लगा, फिर हमने एडी करंट को मिनिमाइज कर दिया, जीरो नहीं किया। जीरो नहीं होगा एडी करंट। हम लोग सर एरिया और कम कर दो, जीरो नहीं होगा, एरिया तब होगा जब सारा एरिया जीरो हो जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर तो एडी करंट आएगा ही नहीं। तो हमने इस काटी हुई प्लेट को उसके अंदर घुमाया, तो हमें पता चला अब पहले थी x बिना उसके, फिर आई y, यानी पहले थी मान लो 50 रेवोल्यूशन, 50 ऑसिलेशन, फिर हो गई थी 40। अब इस काटी हुई प्लेट को घुमाया तो हमें पता चला कि ये हो गई 45, बढ़ गई। मिनिमाइज नहीं कर पाए बिल्कुल भी, बट फिर भी पहले से ज्यादा ऑसिलेशन होने लगी। इसका मतलब एडी करंट उसमें रिड्यूस होने लगा। तो एडी करंट मिनिमाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या? सरफेस एरिया को मिनिमम कर रख दो, या मिनिमाइज या कम या रिड्यूस कर दो, तो आपका एडी करंट उस सरफेस में कम हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। एडी करंट को रिड्यूस कैसे करना है? सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर दो तो आपका ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। अब इस एडीज करंट की एप्लीकेशन क्या है, ये हमने पढ़ा क्यों, इसका क्या काम आता है वो समझो। इसके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे जनरल चीजों में हमारे आसपास में एडी करंट का फिनोमिना या एप्लीकेशन यूज होती है। सबसे आसान मैं तुम्हें समझा देता हूं, जो तुमने देखा होगा ट्रेन के ब्रेक्स होते हैं, देखो ट्रेन में ब्रेक्स होते हैं ना, ट्रेन के ब्रेक्स कैसे होते हैं? ट्रेन के ब्रेक्स कैसे होते हैं? नॉर्मल ब्रेक जैसे हमारी गाड़ियों में होते हैं, ट्रकों में होते हैं। गाड़ियों में कैसे ब्रेक? शू हॉर्स शू होता है ना, शू होता है एक, मैकेनिकल ब्रेक्स होते हैं, अब दबाओगे तो शू खुलता है, तो फ्रिक्शन के कारण उसकी व्हील को धीरे कर देते हैं। ट्रेन तो बहुत ज्यादा तेज भाग रही है ना यार, ट्रेन की तो स्पीड बहुत ज्यादा है कार ट्रक से, तो हम अगर वो शू वाला मैकेनिज्म लगाएंगे तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी, हीट बहुत पैदा होगी और ट्रेन रुक नहीं पाएगी, टाइम लगता है रुकने में। तो जो ट्रेन में नॉर्मली ब्रेक्स यूज करते हैं हम आजकल, मेट्रो ट्रेन देखी होगी तुमने, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स एडी करंट के सहारे से ही चलते हैं। मतलब इनमें एक एडी करंट पैदा होता है जो हमें यूजफुल है, फायदा है। एडी करंट की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? एडी करंट की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं? अब तुम देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स क्या होंगे? टायर, उसका रिम होगा ना ट्रेन का, इसके साथ एक्सल लगा होता है, तो एक्सल के ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स लगा देते हैं। एक्सल के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स लगा देंगे। अब क्या करेंगे? अब क्या होगा, जब ये चलेगी गाड़ी, जब ये चलेगी तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो, ब्रेक दबाएंगे तो एक मैग्नेट बन जाएगा, वो इलेक्ट्रिक ब्रेक दबाएंगे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो ये मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट बन जाएगा तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को यानी इन ब्रेक्स को एक्टिवेट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
प्लेट बन जाती है। इलेक्ट्रिसिटी दी तो मैग्नेटिक प्लेट बनी, मैग्नेटिक प्लेट बनने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, ये जो ब्रेक्स हैं इसके अंदर, ये जो ब्रेक्स हैं इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस, अब ये क्लोज सर्किट तो है नहीं, मतलब क्लोज लूप तो था नहीं है, ये जो ब्रेक्स थे आपके क्लोज लूप नहीं थे, तो इसमें करंट इंड्यूस कौन सा होगा, एडी करंट। इसमें करंट इंड्यूस कौन सा होगा, एडी करंट। अब मैंने पहले भी बोला था, सबसे पहले बोला था एडी करंट क्या करते हैं, मोशन को अपोज करते हैं, मोशन को अपोज करते हैं। मोशन हो रही इधर इधर, तो ये एडी करंट जो डेवलप हुआ इसकी टायर की रोटेशन को, व्हील की रोटेशन को अपोज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। अपोज तो तभी करेगा, सीधी चल रही उसको रोकने की कोशिश, तो इस हिसाब से गाड़ी में या ट्रेन में ब्रेक लग जाते हैं। तो किसने काम किया, एडी करंट के कारण मोशन अपोज हुई, तो उसने उस ट्रक को, उस इंजन को, उस व्हील को रोक दिया। ऐसे हम एडी करंट की एप्लीकेशन करते हैं। एक और एडी करंट की एप्लीकेशन बहुत सारी है, मैं मोटी मोटी सी मेन सी बता रहा हूं, समझ लो। दूसरी एप्लीकेशन है, आप इंडक्शन कुकर में भी, इंडक्शन कुकर देखा या इंडक्शन वो फर्नेस, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन फर्नेस क्या होता है उसमें, इंडक्शन कुकर में क्या होता है, इंडक्शन कुकर में कैसे करते हैं, इंडक्शन कुकर की क्या होता है, एरिया होगा ना बहुत सारा, बिजली देंगे तो इंडक्शन कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, जब भी हम उसको एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, उसमें भी एडी करंट फ्लो करेगा, उसमें भी एडी करंट फ्लो करेगा। जैसे जैसे एडी करंट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हीट भी तो बढ़ती रहेगी। करंट क्या देता है, हीटिंग इफेक्ट देता ना, याद है ना, करंट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीट कितनी आई, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट। ये हीटिंग इफेक्ट हम यूज कर लेते हैं, इस हीटिंग इफेक्ट को हम खाना बनाने में यूज करते हैं। तो किसने दिया, एडी करंट के कारण हीट हुई, हीट के कारण वो खाना बनता है। हीटिंग इफेक्ट, गर्म करने के लिए क्या चाहिए, हीट ही तो चाहिए। तो इंडक्शन कुकर में भी एडी करंट का ही रोल आया, इंडक्शन कुकर में भी किसका रोल आया, एडी करंट का। तीसरी बात देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, तीसरी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। बहुत सारी है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, समझ लो उसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होती है, जैसे आपने डेड बीट गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा 3rd चैप्टर में, मैंने आपको डेड बीट गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया था। नॉर्मल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसमें सुई होती है, वो जब उसकी रीडिंग देगी तो वो थोड़ी फ्लक्चुएट करती है, ऐसे रुकती है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर में रीडिंग ऐसे नहीं होती, वो जितनी रीडिंग उस पर जाकर रुक जाता है, फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो उस डेड बीट गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने के लिए कि बिना फ्लक्चुएशन के रीडिंग दे, हम उसमें एडी करंट का प्रिंसिपल यूज करते हैं या एडी करंट की एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है जी, कैसे करते हैं सुनो। जैसे ही उसमें भी एक्टिवेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज करेंगे हम जैसे ही उसकी, तो क्या होगा, वो जो सुई है, मान लो ये सुई लगी हुई है, तो इसने फ्लक्चुएट करके रीडिंग देनी है, इसने फ्लक्चुएट करके रीडिंग देनी। अब इसमें एडी करंट जो डेवलप हुआ ये इधर को जाएगी, फ्लक्चुएट करेगी। अब इसमें क्या होगा, एडी करंट डेवलप हो जाएगा, वो सारा फिनोमिना करने से, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज करने से। एडी करंट क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, मोशन को क्या करता है, एडी करंट अपोज करता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन कर रही थी, आगे भागने की कोशिश कर रही है, इसको रोकने की कोशिश करेगा ये, तो इसको आगे ना भागने देकर मोशन को अपोज करते, इसको एक जगह पर रोक देगा। इसलिए ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर बन जाता है, या सुई वाइब्रेशन। कहीं भी स्पीडोमीटर में भी ऐसे होता, गाड़ी का स्पीडोमीटर होता ना, गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा है, स्पीड दिखाता है, जो स्पीड दिखाता है 0 60 बाई, उसमें भी, उसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन होती है, नहीं होती ना फ्लक्चुएशन, उसमें भी एडी करंट डेवलप हो रहे हैं। इसके कारण उसने उस मोशन को, जो वो आगे भागना चाह रही थी, उसको रोका और स्टेबल कर दिया। तो ये सारे आपके एडीज करंट के ही एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, नुकसान था ये एडी करंट का, डिसएडवांटेज थी कि वो मोशन को अपोज कर रहा था, बट हमने उसको अवसर में बदल लिया। बोलते हैं ना, आपदा को अवसर में बदलना, तो ये हमने उसको अवसर में बदल लिया और हमने एडीज करंट से काफी सारे फायदे निकाले, जो हम आजकल आपके आसपास बहुत सारी चीजों में देखते हैं। तो होपफुली ये एडीज करंट का टॉपिक समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, 1-2 लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर देंगे, फिर हम चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।